चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम लोग समझेंगे ध्यान से। देखो, पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के सारी बातों को बारीकी से हम लोग समझेंगे और देखिए इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। अगर इसका एक पार्ट में खत्म नहीं होगा तो इसका दूसरा पार्ट भी लाई जाएगी। देखो बाबू, जैसे आप मैट्रिक में आप पढ़े थे ये केमिस्ट्री, ये कई गुना ज्यादा अगर देखी जाए तो उससे टफ पड़ती है। मतलब अगर देखी जाए 11 में आपका 10th में क्या था, एक छोटा सा पतला बुक था ना, लेकिन इसमें पतला बुक नहीं है, इसमें मोटा मोटा आपको बुक पढ़ना है। और मैं गारंटी के साथ लेकर चल रहा हूँ केमिस्ट्री आपका सिंपली मैं सारे चैप्टर खत्म करवाऊंगा, लेकिन आप सारे वीडियो को मेरा देखिएगा जरूर। और देखो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये सारे चैप्टर्स की तैयारी कराई जाएंगी, ये सारे बुक की तैयारी कराई जाएंगी। पहले चैप्टर्स का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उन सभी पदार्थों के प्रकार में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमें इसमें पढ़ना है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सब्सटेंस के नाम से जानते हैं पदार्थ को। देखो वो पदार्थ क्या होता है, दुनिया में आप कोई भी चीज लेकर चलिए वो सब एक तरह से क्या है, पदार्थ है। देखिए मतलब ऐसा वस्तु लेकर चलिए जो जगह छेकती हो, जिसमें वजन हो, जिसमें भार हो। जैसे एक पदार्थ है, मान लीजिए कि इसको मैं अपने हाथ पर रख दिया, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर, ये जहां पर है ना उतना जगह क्या किया, छेका है। तो बाबू इसमें स्थान छेकने की क्षमता है और साथ में इसको उठाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होती है, वजन होती है। यही सब क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। यानी बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ जो जिसमें आयतन और द्रव्यमान हो। आयतन का मतलब क्या, आयतन किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कोई पदार्थ कितना जगह छेक सकता है। जैसे देखिए आप बैठेंगे तो आप भी कुछ जगह से छेकते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं भी कुछ जगह छेक रहा हूं। जैसे मान लीजिए बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह ये छेक रही है। तो ये सब क्या है, आयतन है। तो बोल सकते हैं वह पदार्थ जो स्थान छेके, जिसमें वजन, जिसमें द्रव्यमान पाई जाती है, उस हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जिसमें स्थान छेकने की क्षमता पाई जाती है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ आयतन हो, वो सब क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ में दो चीजें इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। एक तो आपका जगह छेकने की क्षमता मतलब आयतन, और दूसरी चीज आपका क्या होगा, इसमें वजन। ये दो चीजें होती है, समझ में। देखो दुनिया की कोई भी चीजें क्या होती है, पदार्थ होती है। जैसे मान लीजिए आप कुर्सी रख देते हैं, ठीक है ना, अपने सामने। तो कुर्सी रखे तो कुर्सी जितना में है उतना जगह क्या किया, वो छेक लिया है बाबू। तो ये सब जो जगह छेकने की क्षमता है ये क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। मतलब हर वस्तु में क्या होता है, हर वस्तु कुछ ना कुछ जगह छेकता है, हर वस्तु में कुछ ना कुछ क्या होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। पदार्थ के डिफिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट ये होता है, याद रखिएगा। क्या क्या होता है, तो पहली आयतन होता है और दूसरा होता है आपका पहला आयतन और दूसरा होता है पदार्थ में सबसे पहला होता है आपका आयतन और दूसरा होता है इसमें वजन, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान ही इसको लिखिए, द्रव्यमान। ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु हो उसमें दो चीजें पाई जानी चाहिए। क्या क्या, एक तो उसका आयतन होनी चाहिए, आयतन का मतलब जगह छेकने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए। दुनिया की कोई भी वस्तु लेकर चलोगे तो जगह छेकती है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप अभी मोबाइल देखकर पढ़ रहे हैं ना, मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं चाहे लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, देखिए लैपटॉप भी क्या करिए, जगह छेक रही है, मोबाइल भी आपकी जगह छेक रही है, उसमें कहीं ना कहीं वजन पाई जा रही है। तो ये सब क्या है, एक तरह का पदार्थ है। अब देखो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो टाइप से करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण होता है, दूसरा का रासायनिक वर्गीकरण होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। देखो पदार्थ को दो भागों में हमेशा बांटी जाती है, पहला भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और दूसरा का रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। देखो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। हालांकि देखो अभी दो और नए पदार्थ के प्रकार की खोज हो चुकी है, जिसमें चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन अवस्था। तो हम लोग को आगे जानना है, इसमें जानना उतना नहीं है, अभी इतना जानो पदार्थ का प्रकार यदि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर करेंगे तो पदार्थ तीन प्रकार के हो जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस। यानी बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ठोस की बात करते हैं। देखो वो ये मार्कर क्या है, ठोस है। मार्कर क्या है, ठोस है। इनके जो कण है ना वो सब क्या है, अपने आप से पूरी मजबूती से चिपके हुए। अच्छा सोचिए ये मार्कर है, मैं इसको बोलूं कि इसको अलग कर दीजिए, आप क्या अलग कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच जो बल है ना वो क्या है, मजबूत है। अच्छा मान लीजिए लकड़ी आपके पास है, अब लकड़ी को बोले कि एकदम आप अलग कर दीजिए साफ धो के, कभी अलग कर पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि उनके बल कैसे मजबूती से जुड़े होते हैं। देखो कैसे जुड़े होते हैं, साफ एकदम चिपक, इनके कण जो होते हैं ना साफ एकदम पूरी तरह से चिपक गए रहते हैं। इनको छुड़ाना क्या होता है, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना।
तो ये जो कण आपका चिपका हुआ है ये कौन सा है, ये आपका ठोस के कण है। तो बोल सकते हैं कि ठोस में जो आयतन होता है, आयतन का मतलब छेकने का जो मतलब आयतन का मतलब बस इतना याद रखना बाबू कि जब कोई वस्तु जितना स्थान छेकती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो इनका आयतन यानी स्थान छेकने की क्षमता और साथ में इसका आकार एकदम फिक्स होती है ठोस का, ठीक है ना। इनका जो अंतराण्विक बल होता है काफी मजबूत होता है और इनका जो अंतराण्विक स्थान होता है वो काफी मजबूत होता है। कैसे समझिए इस चीज को। तो अब देखिए अंतराण्विक स्थान क्या होता है और अंतराण्विक बल क्या होता है, जरा सा पहले आप सिंपली समझ लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो कण है, बहुत सारे कण है, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पर कण मौजूद है। तो अब वो अंतराण्विक स्थान का मतलब होता है कि दो कणों के बीच जो स्थान है, जैसे मान लीजिए ये वाला कण है, ये वाला कण है, तो इनके बीच ये जो स्थान दिखाई दे रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। और देखिए जब एक कण दूसरे कण पर जितना बल लगाता है, जैसे मान लीजिए हाई कण भी इस पर बल लगा रहा है, ये कण भी एक क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, तो यहाँ पर दोनों कण एक दूसरे के ऊपर जो बल लगा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल बोलते हैं। अब सोचिए यहाँ पर दो कण के बीच अंतराण्विक स्थान आपको दिखाई दे रही है क्या, खाली है कहीं पर नहीं। बोल सकते हैं कि ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। और इनके कण मजबूती से जुड़े होते हैं, एकदम साफ चिपक गए रहते हैं, चिपक गए रहते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की जब प्रेम करता है तो वो अपने एक दूसरे को जानते हैं, तो बाबू वो शादी ब्याह करने के बाद एकदम सिंपली बढ़िया से रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक दूसरे को नहीं जानता पहचानता है और उनकी शादी ब्याह कर देंगे ना, देखिएगा आपस में वो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की बातों को नहीं जानते हैं। उनके बीच का जो बंधन है वो कमजोर है, उनके बीच का जो अंतराण्विक बल है वो कमजोर है, उनके बीच का जो अंतराण्विक दूरी है वो बहुत दूर है, बहुत मतलब ज्यादा है। समझ में आ रही है। देखो ठोस का मतलब क्या होता है, ठोस के जो कण होते हैं ना वो एकदम क्या होता है, चिपके मजबूत से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। देखो एक दूसरे से मजबूत से जुड़े होते हैं, यानी इनका अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है। लेकिन अंतराण्विक जो दूरी होता है ना बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पर तो अंतराण्विक दूरी है, लेकिन यहाँ पर अंतराण्विक दूरी या अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। अगर ऐसे ही बात करते हैं हम लोग किसका, द्रव की बात करते हैं, तो द्रव के जो कण होता है ना थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कैसे होता है, दूर दूर होते हैं। जैसे आप देखिए पानी का नाम सुने होंगे, पानी का नाम आप सुने होंगे, तो ये जो अवस्था मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये आपका द्रव है। इसमें क्या होता है समझो इस चीज को, इसमें क्या होता है बाबू ये समझना ध्यान से। इसमें द्रव में क्या होता है कि इनका जो अंतराण्विक बल होता है वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इनके तो कण चिपके हुए थे पूरी तरह से, लेकिन इनके कण चिपके हुए नहीं है, इनके कण थोड़ा थोड़ा दूरी पर है। तो इसका मतलब है कि जल जो द्रव होता है, द्रव ये क्या होता है, इनका आकार और आकार क्या होता है इसका निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको देखकर समझाऊंगा, भी चित्र समझो। देखो गैस क्या होता है, गैस में तो इनके कण और दूर दूर होते हैं, यहाँ होंगे तो यहाँ होंगे, ये गैस के कण मान के चलिए आपका, ठीक है ना। अब चलिए आप ध्यान से समझिए। देखो बुआ यार ठोस के बीच क्या होता है, अंतराण्विक जो बल होता है काफी मजबूत होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। लेकिन द्रव के बीच क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा इसका अंतराण्विक बल कमजोर होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, और उसको अंतराण्विक दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्योंकि ठोस में तो दूरी ही नहीं था, अंतराण्विक स्थान बहुत कम था, लेकिन इसमें अंतराण्विक स्थान आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद गैस में भी क्या होता है कि इनका जो होता है ना, इनका जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं भाई। अब सोचो कोई इंसान दूर दूर है तो उनके बीच कोई बंधन बनेगा, एक लड़की यहाँ पर हो एक लड़का वहां पर हो, मतलब बहुत दूर दूर, एक दिल्ली में एक पटना में हो, तो कभी इनके बीच आकर्षण होने वाला नहीं है, कभी इनके बीच कोई रिलेशन बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो गैस में क्या होता है, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान ये दोनों क्या होता है, अंतराण्विक बल काफी कमजोर, अंतराण्विक दूरी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर समझो, देखो ठोस क्या होता है, ठोस का मतलब आयतन का मतलब जगह छेकने की क्षमता। देखो ठोस का जो आयतन और आकार होता है, समझना ध्यान से, इसका आयतन और साथ में आकार, इन दोनों का डिफिनेशन लोग आयतन और आकार के आधार पर ही करते हैं। तो ठोस का जो आयतन आकार होता है ये हमेशा के लिए फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को कहीं मैं ले आकर रख दूं और 10 साल के बाद इस मार्कर को निकालूं तो भी इसका आकार वही रहेगा, तो भी इसका वजन उसी के आसपास रहेगा। मेरे बस कहने का देखो कितना अच्छा मतलब है बाबू, कहने का मतलब है कि जो ठोस होते हैं ना उनका आयतन भी निश्चित होते हैं, यानी जगह छेकने की क्षमता भी निश्चित होती है, और उनका आकार भी निश्चित होते हैं। अगर ये इस टाइप से है तो इसी टाइप से रहेंगे। और भी एग्जाम्पल लेकर चल
सकते हो। मान लो बाबू यहाँ पर एक कुर्सी रख दो आप घर में 1 महीने के लिए बंद करके, तो अब 1 महीने के बाद उस कुर्सी को निकालेंगे तो कुर्सी का आकार घट जाएगा क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई घट जाएगी क्या। मान लीजिए कुर्सियां पहले इतना जगह छेकता था तो अब का इतना जगह छेकेगा नहीं, इनका आकार भी सेम है, आयतन भी सेम है। तो जिस पदार्थ का बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन एकदम निश्चित हो, फिक्स हो, एकदम घटे नहीं, एकदम फिक्स है। अगर वजन 4 किलो का है तो 4 किलो का होना चाहिए, अगर स्थान 1 ढाका छेकता है तो 1 ढाका छेकनी चाहिए, तब जाकर वो क्या बनाएगा, ठोस बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। यानी सॉलिड का जो आकार और आयतन होता है एकदम फिक्स निश्चित होता है। लेकिन अगर बात करते हैं द्रव की, द्रव में हम लोग जल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसका जो आयतन और आकार होता है बाबू, इसका आयतन तो फिक्स होता है, मतलब इसका जगह छेकने की क्षमता तो फिक्स होती है, लेकिन इसका आकार अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेकर चलिए, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, क्या मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, समझिए ध्यान से, आपके पास 1 लीटर पानी है। इस पानी को मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक गिलास है, ठीक है ना, इस गिलास में आप क्या किए, इतना पानी भर दिए, 1 लीटर इतना पानी उठ गया। अब सोचिए जब गिलास में इसको डाले हैं तो ये क्या किया, ऐसा लंबवत आकार का रूप धारण कर लिया। लेकिन सोचिए अगर इसी को किसी तसले में या किसी और बर्तन में, मतलब ये आपका कोई पात्र है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा ये, मतलब ये 1 लीटर वाला पानी इसमें चलाएगा। तो बाबू कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग पात्र में ये जो 1 लीटर जल है ना, ये अलग अलग रूप धारण कर लेगा। क्या करेगा, अलग अलग बर्तन में ये जो जल है ना अलग अलग रूप क्या करता है, धारण कर लेता है। इसका मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। अगर सोचिए हम लोग छिपा में इसी 1 लीटर पानी को झेल लेंगे तो छिपा के आकार का रूप धारण कर लेगा। अगर नाद में हम लोग इसी पानी को डाल देंगे तो ये नाद के रूप का आकार धारण कर लेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से, देखो इसका क्या होता है, ठोस का आकार आयतन एकदम निश्चित होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार नो फिक्स, यानी इसका आकार क्या होता है बाबू, फिक्स नहीं होता है। हर पात्र में इसका आकार बदलते चली जाती है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। लेकिन गैस की अगर बात करते हैं तो गैस का आयतन और आकार कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए गैस को अभी कभी कभी देखे कि इतना जगह छेकता है, गैस का देखे कि वो गैसवा का रूपवा करिया है, हरिया है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गैस का ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही उसका आयतन फिक्स होता है। फिर से एक बार समझो, ठोस क्या होता है, ठोस सॉलिड जिसको बोलते हैं, इनका बंधन मजबूत होता है जिसके कारण से इनका आयतन और आकार एकदम निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है कि आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार हमेशा बदलते रहता है। और गैस में क्या होता है कि इनका न तो आकार होता है और नहीं इनका कोई आयतन होता है, ठीक है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। अब देखो पदार्थ की 3 अवस्था, एक चौथी अवस्था भी होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, एक 5वीं अवस्था भी होती है बोस-आइंस्टाइन अवस्था। तो ये समय पढ़ना नहीं है। देखो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास ठोस है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपके पास ठोस है, आपने ठोस को गर्म करिए तो क्या बना दिया, द्रव बना दिया। ओके, ठोस को गर्म करिए तो क्या बनाइए आपने, द्रव बनाई है। अगर आप द्रव को गर्म कर रहे हैं तो क्या बन गया आपका गैस। अब सोचिए भैया गैस से भी अगर ज्यादा इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो जो अवस्था आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये सूर्य के बीच में देखी जाती है, सूर्य के बीच में देखी जाती है। उसके सामने कोई लोहा हुआ चला जाए तो सूर्य उसको पूरी तरह से पिघला देती है। अगर किसी वस्तु को गर्म से भी ज्यादा गर्म कर दीजिए, किसी वस्तु को गर्म से भी ज्यादा गर्म कर दीजिए तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है। ये कब देखी जाती है, सूर्य के पास भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि जब बिजली आपस में टकराती है चाहे चमकती है तो वहां भी ये देखी जाती है, क्योंकि जहां वहां पर 2 जब बादल आपस में टकराते हैं एकदम भराम से ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। यानी गैस से भी ज्यादा वहां पर गर्मी उत्पन्न होती है, टेम्परेचर उत्पन्न होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था, इसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार किया कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम लिखे, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन अवस्था होती है। लेकिन इस सब के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था भी होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, 5वीं अवस्था भी होती है बोस-आइंस्टाइन अवस्था, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब इसी पदार्थ का हम लोग देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। देखो बुआ, पदार्थ जो होता है ना रासायनिक दृष्टि से भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्योर मैटर और दूसरा का होता है आपका मिश्रण, मिक्सचर इसको बोलिए। यानी रासायनिक वर्गीकरण में भी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण होता है। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से, शुद्ध पदार्थ का मतलब एकदम शुद्ध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जल है तो जल में सिर्फ जल ही होता है, जल में वो कहीं से भी आप जल रही है लेकिन वो जल क्या होता है, एकदम जल ही होता है। तो एक प्रकार का जो अभिकर्मक से, अभिकारक से बना हो, जैसे मान लीजिए जल लेकर चलते हैं H2O, तो बाबू H2O में क्या मिला रहता है, सिर्फ H2O होता है, जल की मात्रा होती है और कुछ होती नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर मैटर बोलते हैं, जो एक ही
अभिकर्मक से बना हो, एक ही तरह के पदार्थों से मिलकर बना हो। जैसे जल एग्जाम्पल के रूप में आपकी आ रही एकदम शुद्ध, ठीक है, ये शुद्ध जल आपको लेकर चलना है। तो ये शुद्ध जो जल होगी वो क्या कहलाएंगी, एक आपका कहलाएगा शुद्ध पदार्थ कहलाएगी। अब देखो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब तत्व और यौगिक इसको हम लोग कह सकते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट और दूसरे को कंपाउंड कहते हैं। देखो तत्व क्या होती है, तत्व जो होता है वो केवल एक परमाणुओं से बना होता है। एक परमाणु से कैसे बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस हम लोग लेकर चलती है, यहाँ पे H लेकर चलिए हाइड्रोजन, तो बाबू ये जो हाइड्रोजन है ना, ध्यान देना है, ये हाइड्रोजन मात्र एक परमाणु से बना है, एक ही परमाणु से बना है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, तत्व। जैसे मान लो ऑक्सीजन लेकर चले हैं, तो बाबू ये ऑक्सीजन क्या है, एक ही परमाणु से बना हुआ है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा। अच्छा मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन हम लेकर चल दिए N, तो बाबू N क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो ये N एक ही गुना है, यानी इसमें नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन से बना होगा। देखो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर जो चीज होती है उसी का तो वो बनी होती है। अच्छा मान लीजिए धरती पर मनुष्य जन्म लेते हैं, तो आपका जो जिस चीज का शरीर बना वो मेरा भी बना है। तो भैया अगर देखी जाए तो एक ही प्रकार के जब परमाणु से मिलकर बने होते हैं ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं तत्व, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये बने होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 लेकर चल दिए, तो H2 लेकर चले हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर निर्माण कर रहा है बाबू। इसका मतलब ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, ठीक है ना। अभी तक आप देखिए इस धरती पर 118 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। कितना है, 118 से अधिक तत्वों की संख्या है अभी तक, ठीक है। अब देखो ये तत्व समझे, तत्व क्या है, देखो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बना हो। अभिकर्मक का मतलब एक तरह से अभिकारक के अणु होते हैं, ठीक है ना, यानी जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, केवल एक परमाणु से बने होते हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यौगिक क्या होता है, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इनके बीच एक निश्चित अनुपात होती है, तभी जाकर ये बनता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन की दो मात्रा है, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान उसकी 16 होती है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहूँ, समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तत्व नहीं है, दो या दो से अधिक आपका क्या तत्व है। तो बोल सकते हैं कि यौगिक जो होता है ना, दो या दो से अधिक तत्वों का एक संयोग होता है, एक निश्चित अनुपात में संयोग होता है। देखो यौगिक क्या है, तत्व क्या होता है, वो केवल एक परमाणु से बना होता है। लेकिन जब दो परमाणु आपस में मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, तो ये जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो ये तत्व नहीं रहा, ये क्या बन गया, अणु बन गया है। अणु का मतलब क्या होता है, मोलिक्यूलर्स। अणु का मतलब होता है कि जहाँ छोटे छोटे पदार्थ मिलकर कुछ बड़ा पदार्थ बना दे, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ O2 लेकर चल दिया, तो ये O2 का मतलब होगा एगो O2 और गुना एगो O2, यानी दूगो आपका O है। O2 का मतलब दूगो ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, मिल गए। तो ये किसका निर्माण कर दिए, ये निर्माण कर दिए बेचारे अणु का निर्माण कर दिए, ठीक है ना। तो तत्व का मतलब होता है एक परमाणु से बना होगा, यौगिक का मतलब एक से अधिक परमाणु हो जाएगा। लेकिन यही आएंगे यौगिक, अणु की बात करेंगे तो एक से अधिक परमाणु हो जाएगा। लेकिन यौगिक की अगर बात करते हैं ना, तो वहां पर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे और भी एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। निश्चित अनुपात का मतलब समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल गए हैं तो किसका निर्माण कर दिए हैं, जल का निर्माण कर दिया है। अब देखिए यौगिक कैसे एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा। अभी मैं इस चीज को मिटका रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं कि कैसे यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिला होता है। समझिएगा ध्यान से, मेरी बातों को आप विस्तार से समझते चलेगा। चलिए बाबू मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जल आप एग्जांपल लेकर चले थे, तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक इधर हाइड्रोजन लेकर चल रहा हूँ, एक इधर हाइड्रोजन लेकर चल रहा हूँ, एक बीच में ऑक्सीजन, क्योंकि सूत्र क्या होता है, H2O होता है, यानी ऑक्सीजन एगो और क्या होता है, हाइड्रोजन दूगो। तो ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा पर कितने परमाणु होते हैं, छह गो होते हैं। लेके चलते एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, दूगो ऊपर और दूगो यहाँ पर। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने परमाणु, एक होते हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर सब अपना एक नियम बनाएगा, यानी जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एगो परमाणु है तो ये सोचेगा हम दूगो पूरा का अपना स्तर क्लियर कर ले। अगर ऑक्सीजन के पास 6 गो परमाणु है बाह्यतम कक्षा में,
तो ये सोचेगा 8 को पूरा के अपना स्तर पूरा ले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक एलिमेंट ऑक्सीजन से ले लेता है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक एलिमेंट होता है, तो ये भी क्या करेगा, बगल से एक एलिमेंट लेकर अपना स्तर पूरा लेगा। अब बच्चा भाई साहब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी सोचता है कि ओ ये सब अपना अपना पूरा लिया, हमारे पास 6 गो, हम भी पूराएंगे। तो ये क्या करता है, दोनों का परमाणु ले लेता है, दोनों का परमाणु लेकर अपना 8 गो स्तर पूरा लिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच का एक एक परमाणु का ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी एक एक परमाणु का बोल सकते हैं H बॉन्ड OH, ये बोल सकते हैं। ये सूत्र किसका हो गया, ये जल का हो गया। एक निश्चित नियम में ये सब बन रही है। तो कह सकते हैं कि यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से एक निश्चित अनुपात में मिला होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, लेकिन एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित नियम में मिलते हैं। देखो बुआ, होता क्या है कि यौगिक को अगर चाहेंगे कि यौगिक के अवयव को आप सिंपली अलग कर सके, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर आप जल बना दिए, अब सोचिए कि जल को तोड़कर हम लोग वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल्दी प्राप्त कर लेते, ये संभव नहीं है। इसके मूल गुणों में बदलना इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल है। देखो वही अगर मिश्रण की बात करते हैं हम लोग, मिश्रण की बात करते हैं, तो मिश्रण में ये सब उतनी देखी नहीं जाती है। कैसे, देखो मिश्रण के अवयव को क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालू और पानी मिला दिए तो होगा, मिश्रण हो गया। तो वहां से हम चाहेंगे तो बालू को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। इनके अवयवों को हम लोग भौतिक विधि द्वारा आसानी से हम लोग निकाल नहीं सकते, कठिनाई सहना पड़ता है, ठीक है ना। तो यौगिक का मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि यौगिक का मतलब क्या होता है बाबू, यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अभी तक देखिए पृथ्वी पर असंख्य यौगिक की खोज की जा चुकी है, ठीक है ना। अब आते हैं मिश्रण की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया पदार्थ 2 प्रकार का होता है रासायनिक दृष्टि से। वो कौन सा, शुद्ध पदार्थ, अब मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण सिंपल में आपको पता होगा कि मिला देना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला देना। देखो यौगिक में क्या होता है कि आपको एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आप एक निश्चित अनुपात में मिलाइए। लेकिन मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता, कुछ भी आप मिला सकते हैं। दाल में चावल मिला दीजिए, गेहूं में आटा मिला दीजिए, क्या बन गया, मिश्रण बन गया। बालू में आप पानी मिला दीजिए, पानी में बालू मिलाइए, ईंट में आप पानी मिलाइए, या मान लीजिए पनीर में आप मटर डाल दीजिए, पनीर में दूध डाल दीजिए। तो ये सब क्या है, ये एक मिश्रण है। मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं देखी जाती है। मिश्रण को बनाने के लिए हमें कोई एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमें पानी में ईंटा मिलाना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हमें पानी बनाना होता, वही हमें मान लीजिए अमोनिया बनाना होता, नौसादर बनाना होता, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना होता, तो वहां पर रिएक्शन करना पड़ता होता और वहां पर ऊष्माएं ज्यादा उत्पन्न होती, ठीक है ना। बस इतना समझो कि मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। इनके अवयवों को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, मतलब यांत्रिक विधियों के माध्यम से अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के अवयवों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो क्या होता है, एक मिश्रण कहलाती है। लेकिन तत्व यौगिक में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात होता है, इनके बीच एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। देखो समांगी का मतलब उसका संपूर्ण भाग समान होना चाहिए। जैसे जल में आप नमक डालिएगा, उसको मिला दीजिएगा तो बुझे भी नहीं करेगा कि ससुरी कहाँ जल है और कहाँ आपका नमक है। जल में आप चीनी मिला दीजिए तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ चीनी गया कहाँ जल है, अंतर ही नहीं बुझाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण भाग क्या होता है, समान होता है। इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं जल का चीनी से मिश्रण, जल का नमक से मिश्रण। समझ में आ रही ना बाबू। तो समांगी मिश्रण का मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग समान हो। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब इसका संपूर्ण भाग समान नहीं हो। एग्जाम्पल के थ्रू आप मिट्टी को पानी में मिला दीजिए तो इसका संपूर्ण भाग समान नहीं होता है। देखिए कैसे, जब तक उसमें मिट्टी रहेगी तब तो गंदा रहेगा, मिट्टी जैसे ही बैठ जाएगी फिर पानी आपको थोड़ा साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसका संपूर्ण भाग समान नहीं होता। बालू में आप बालू को आप पानी में मिला दीजिए तो ये भी क्या है, एक तरह से विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब इसका संपूर्ण भाग समान नहीं होता। समांगी मिश्रण का, समांगी मतलब समान होता है, मिश्रण क्या होता है, समान होता है। तो इस तरह से मैंने आपको पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको समझाई है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में, एसआई के बारे में हमें जाननी है विस्तार से, ठीक है। जरा सा और भी हम लोग इसका प्रकार एक बार और समझते हैं। देखो बुआ, इसमें पदार्थ के बारे में हमें जानना था कि पदार्थ होती क्या। तो मैंने बता दिया दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होती है वो सब क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ का वर्गीकरण लोग 2 आधार पर करते हैं, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस।
गैस। ठोस में क्या होता है, आयतन आकार फिक्स होता है, द्रव में इसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। गैस में इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, आयतन आकार कुछ भी फिक्स नहीं होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा अवस्था, पांचवी बोस-आइंस्टाइन अवस्था होती है। अब देखो पदार्थ का अगर रासायनिक दृष्टि से वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व एक परमाणु से बने होते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। जब दो तत्व आपस में मिलेंगे तो वो अणु बना देते हैं। मिश्रण का मतलब किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, लेकिन यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलानी होती है। लेकिन मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में आप नहीं भी मिलाएंगे तो काम चलेगी। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब समान मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग समान हो। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग समान नहीं हो। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये पदार्थ का वर्गीकरण क्लास 11th के पहले चैप्टर का समझ में आ गई होगी। अगले पार्ट में हम लोग एसआई पद्धति के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री में ही, तो एसआई पद्धति को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।